यू आर वाचिंग ग्रो योर कैरियर। तो आज हम यहाँ पे आप बात करने वाले हैं IOCL के बारे में। जी हाँ, आज हम आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी से निकाली गई है अप्रेंटिस की वैकेंसी। यहाँ पे तो वेरियस पोस्ट के लिए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिकल हो गया, बॉयलर हो गया, फिटर्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है अप्रेंटिस के पोजीशंस के लिए। और यहाँ पर आपने अगर ITI किया हुआ है, 12th भी किया हो तो भी आपके लिए वैकेंसीज है। अगर आपने डिप्लोमा की हो तो भी आपके लिए वैकेंसीज यहाँ पे, BSc किया हुआ, BCom किया हुआ है, आपने BA किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ आपने, तो यहाँ पे आपके लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हमेशा जॉब्स के रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इस जॉब्स के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या क्या एज लिमिट है यहाँ पे, ठीक है, कितनी वैकेंसीज निकाली गई, किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली, रिजर्वेशन क्या है, रिलैक्सेशन क्या क्या होने वाला है। तो मैं पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसके लिए आपको इस जॉब्स के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ मैं सारा स्टेप्स एंड सारा प्रोसीजर आपको वन बाई वन बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो अभी आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए। और इधर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाएगा, जैसे गुवाहाटी का है, आप देखेंगे यहाँ पे बरौनी का है, और यहाँ पे हल्दिया का, यहाँ पे मथुरा का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पानीपत का यहाँ पे है। तो इन्होंने अलग अलग जगह से जो वैकेंसी निकली है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर और यहाँ पे नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आप सभी को पता होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग इन इंडिया एंड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी as a measure of skill building initiative for the nation invites application for the candidate engagement for the apprentice। so ये अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकली। अब इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है यहाँ पे, किस फील्ड में आप देख सकते हैं, फॉर्च्यून के फील्ड में यहाँ पे काम करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि कौन सीट्स कितनी, पहली वैकेंसी के लिए कितनी सीट्स है यहाँ पे, किस ट्रेड के लिए कितनी सीट्स है, किसके लिए कितने क्वालिफिकेशन है। और आपको यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप जैसे आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए कंपनी की तरफ से। तो उसका अगर आपका ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट होता है, पहले तो आपका स्टाइपेंड मिलेगा, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको फुल पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड में आप रहेंगे आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। इसके बाद जैसे ट्रेनिंग ओवर होता है, आपका कंप्लीट होता है, तो आपको यहाँ पे फुल सैलरी मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ट्रेनिंग टाइम में भी आपको पैसा मिलेगा, प्लस उसके बाद से आपका जो अगर आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो फिर आपको यहाँ पे फुल पेमेंट मिलने वाला है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कोड देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोड देखेंगे, ट्रेड कौन सा है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे रिफाइनरी देखेंगे, यहाँ पे मैं दैट मीन आपको कहाँ पे यहाँ पे किस प्लेस में वैकेंसीज है, और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग देखेंगे, और सीट्स पर रिफाइनरी। अब SC ST OBC EWC और PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग, या जनरल के लिए कितनी कैटेगरी है, किस कैटेगरी में कितने वैकेंसीज है, वो प्रॉपर सब यहाँ पे मेंशन है। ओके, अभी आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे पेज को, और अभी आप देखेंगे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आप चेक करेंगे, अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए केमिकल प्लांट, यहाँ पे केमिकल प्लांट के अंडर में यहाँ पे है वैकेंसीज। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, 3 years BSc या फिजिक्स से किया हुआ आपने, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हो आपका। रिफाइनरी की बात करें तो यहाँ गुवाहाटी में है, आपका बरौनी में है, देख सकते हैं आप, ठीक है, बरौनी हो गया, हल्दिया में हो गया, मथुरा में हो गया, डिगोबोई में हो गया, ये तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गुजरात में। तो ये सारी चीजें आप देखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको 12th मंथ का ट्रेनिंग होने वाला है। और सीट्स आप देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल गुवाहाटी में कितने 29 है, उसमें आप EWS का 3 है, SC का 2 है, ST का 3 है, OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर के थ्रू आते हैं वो 7 हो गया, और PWD के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। बरौनी में ऐसा ही देखेंगे, टोटल 104 वैकेंसीज है, UR इतना 46, EWS 11, SC 17,
और ST 2, OBC 28, इस तरह से आपकी पूरी वैकेंसीज यहाँ पे है। ठीक है, अभी हम नीचे आते हैं कि अगर आप जैसे कि आपने ITI किया हुआ है, मैट्रिक विद ITI किया हुआ है, फीटर के साथ में आपने किया हुआ है, तो इसके लिए आप यहाँ भी वैकेंसीज आपके लिए है। 12th मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी और पोजीशंस आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है, नीचे आते हैं। अगर आपने 3 साल का यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने BSc किया हुआ है फिजिक्स, मैथ या केमिस्ट्री से, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, तो यहाँ पे आपको 12th मंथ की ट्रेनिंग मिलेगी, 24 मंथ की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, 2 साल का ट्रेनिंग होगा। अप्रेंटिस आप ज्वाइन हो तो एज ए बॉयलर ज्वाइन होंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशंस आप चेक कर सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी पोजीशंस किस कैटेगरी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम यहाँ पे देखेंगे आप टेक्नीशियंस की देखिए बात करें तो 3 इयर्स का डिप्लोमा आपने किया होगा केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपने किया है, तो आपको एज ए यहाँ पे आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस ज्वाइन होंगे केमिकल पे के बेस पे, और 12th मंथ का आपका ट्रेनिंग होने वाला है। और यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हैं कि स्टेट में कितनी सीट्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जहां ज्यादा सीट हो वहां पर अप्लाई करें। अभी आप देखेंगे टेक्नीशियन, अभी इधर देखिए, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्रेंटिस पे। अप्रेंटिस पे क्या है कि एक जॉब जल्दी हो जाती है, दूसरी चीज क्या है कि आपको एज ए ट्रेनिंग में स्टाइफन भी मिलता है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, ट्रेनिंग भी चल रहा है, स्टाइफन भी मिल रहा है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सैलरी भी बढ़ेगी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ आप 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी, राइट। तो यहाँ से आप ये चीज पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम, और यहाँ पे हम देखिए, अगर आपने टेक्नीशियन से इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया हुआ, डिप्लोमा 3 साल का किया हुआ, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। और यहाँ पे 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग होने वाला है। और ये यहाँ देखेंगे आप तो किस किस स्टेट में यहाँ पे वैकेंसीज है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, यहाँ पे अगर 3 इयर्स डिप्लोमा है आपका, आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है डिप्लोमा, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ, आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग होने वाला है एज ए अप्रेंटिस। अगर आप ज्वाइन होते हैं तो ओवर होने के बाद आपको यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी। अब ट्रेड अप्रेंटिस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का यहाँ पे निकला हुआ। और अगर आपने BA भी किया हुआ, BSc भी, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। BCom भी किया हुआ आपने 3 साल का, तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 15 मंथ का आपको ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेट वाइज वैकेंसीज है, और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की बात करें हम, अगर आपने BCom किया हुआ है 3 साल का, तो यहाँ पर आप इसके लिए ट्रेड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं BCom में। और इसके बाद आपको 12 मंथ का आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, अप्रेंटिस के तौर पे आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम। इधर आप देखेंगे तो अगर आपने डेटा ऑपरेटर, अगर आपने 12th पास किया हुआ ओनली, तो फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और आपको 15 मंथ की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और यहाँ पे आप स्टेट वाइज वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर की। देखिए स्किल सर्टिफिकेट्स होल्डर के लिए, अगर आपने 12th किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डेटा ऑपरेटर का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 12th पास होने के बाद। अगर आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल ऑपरेटर, ये डोमेस्टिक एंट्री डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपके पास सर्टिफिकेट है तब, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट होंगे अगर आप, तो 15 मंथ का यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 12-15 1 साल 3 मंथ का ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हो कि ये तो एब्रिविएशन से डजंट मैटर, आपको पता होगा आराम से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वीडियो यहाँ पे PDF का, आसानी से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़ के उसके बाद सारे चीज जानने के बाद प्रोसेस से, तो उसके बाद अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे आपने 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, डिप्लोमा कहीं से किया हुआ है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपने किसी भी ट्रेड में आपने किया हुआ है, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है,
तो यहाँ पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो देखिए 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए, और 45% इन्होंने बोला हुआ कि भाई SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं 45% आपको मार्क्स चाहिए ओवरऑल ग्रेजुएशन में, और PWD के लिए आपको 45%। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कई बार क्या होता है बहुत से स्टूडेंट जो है वो 60% रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपके पास बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी है, 50% है यहाँ पे, तो आप आसानी से अप्लाई कीजिए। ठीक है, डिफरेंट ट्रेड के लिए आपने ITI भी किया हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डजेंट मैटर, आपके पास मार्क्स है, अप्लाई कीजिए आराम से और सक्सेस होइए। अच्छा, ITI का एक चीज है कि अगर आपने फुल टाइम ITI कोर्स किया हुआ है, ये आप देखेंगे रिकॉग्नाइज NCBT या फिर SCBT के थ्रू आपने किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा भी यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ ग्रेजुएशन ITI इन ब्रांच, यहाँ पे डिप्लोमा आपने किया हुआ है। ठीक है, तो उसके तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए अगर आपने कैंडिडेट पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE आपने किया हुआ है, BTech किया हुआ है, MBA किया हुआ है, CA किया हुआ है, LLB किया हुआ है, MCA किया हुआ है, किसी भी ब्रांच से, या फिर आपने परसुइंग है, आपका अभी चल रहा है, या फिर आपने कंप्लीट भी कर लिया हो, तो आप ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग शेल नॉट बी एलिजिबल। ट्रेनिंग जो है, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाएगी। डिक्लेरेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज इन द रिगार्ड शेल बी ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो इन्होंने ये चीजें क्लियर की हुई है। हायर क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं मिलने वाले उनको। अभी आप देख लेते हैं, कैंडिडेट शुड हैव undergoing apprenticeship training earlier or has been pursuing apprenticeship training under the Apprentice Act। तो जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलने वाली है। ठीक है, वहां पे उसका आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आगे वीडियो में। ओके, अभी हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम 18 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 24 साल का होना चाहिए। 31/10/2021 तक आप 24 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए फॉर जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए। और आप देखेंगे कि एज में जो छूट मिलने वाली है वो SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको छूट भी मिलेगी। और डेट ऑफ बर्थ का जो कंसिडरेशन क्या है कि डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया जाएगा, वो आपका मार्कशीट का भी यहाँ पे आपका जो मार्कशीट होगा बोर्ड का क्लास 10th का, उसी को वो एज अ डेट ऑफ बर्थ ट्रीट करेंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि उसी के भी आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट होने वाला है 18 से लेकर 24 के बीच का। अच्छा, एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर SC ST को तो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं वो SC ST को 5 इयर्स का छूट मिलता है। यहाँ पे OBC कैंडिडेट्स को नॉन क्रीमी लेयर के थ्रू आते हैं अगर आप, तो 3 साल का छूट मिलता है। और यहाँ देखेंगे आप 10 साल का छूट, आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 10 ईयर्स का मिलता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ कि ये एज जो लिमिटेड रिलैक्सेशन जो है वो आपको इसी के भी पे मिलेगा। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो सेम ही रहती है किसी भी वैकेंसी से, तो आप समझ लीजिए कि वही है। ओके, हम मेन चीज कवर कर लेते हैं। देखिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ioscol.com, और यहाँ पे इनको सारे गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगे इनकी साइट्स पे जाके, तो यहाँ से भी आप गाइडलाइंस को रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन का 13/11/2021 तक आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, तो आपको इनके साइट पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके एक बार चेकआउट करेंगे साइट पे। अभी हम देख लेते हैं डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप देखेंगे द डेट ऑफ पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिफिकेशन एंड मीटिंग आर क्राइटेरिया शैल बी 31/2021। और अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, आप देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ओके, यहाँ देखिए आपको क्या होगा कि सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द रिटन टेस्ट। जो आपका रिटन टेस्ट होगा 2 घंटे का, उसके वेब पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला उसके बिहाफ पे, एंड मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तभी आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। तो आपको 2 घंटे का टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखेंगे। उसमें अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आगे आपको प्रोसेस फर्दर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और इन केस ऑफ टाई, दैट मीन अगर आपका जैसे दोनों का नंबर सेम आ जाता है और टाई 2 और मोर आता है मार्क्स ऑफ इन रिटन टेस्ट, द डेट ऑफ बर्थ मतलब जो सीनियर बाई एज में जो सीनियर होंगे शैल बी फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन अ प्लेस ऑफ मेरिट। ओके, देखिए मेरिट लिस्ट क्या बनेगा, जैसे अगर आपका मार्क्स आपने रिटन टेस्ट दिया 2 कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स आता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जिनका एज में जो सीनियर होंगे उन्हीं को यहाँ पे मेरिट लिस्ट में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और कॉल लेटर्स फॉर द रिटन टेस्ट विल बी इशूड टू ऑल देखिए प्रीमियर फेस एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और कॉल लेटर के लिए क्या है
इनके साइट पे जाइएगा, वहां से आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए एमसीक्यू आपका आने वाला है। क्वेश्चन क्या होगा, 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक करेक्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आने वाला है रिटन टेस्ट में, राइट। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको मार्क्स कितने लाए। जब आपका रिटन टेस्ट होगा तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना है। ठीक है, और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको कम से कम जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 35% मार्क्स लाना होगा, तभी आप वो जो आपका प्रोसेस है उसमें आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना मार्क्स आपको लाना ही लाना है, तो ध्यान रखेंगे, उसी के हिसाब से आपको अपना पेपर देना है। ओके, अब हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट देखिए 10th पास आपके पास उसका जो सर्टिफिकेट होगा अपने मार्क्स का वो आप ले जाएंगे एज ए प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ आपका वो काउंट होने वाला है। क्लास 12th का मार्कशीट आपका होगा आपके पास, और उसके बाद आपने अगर ITI किया हुआ था सेमेस्टर वाइज आपका जैसे कि फिटर से किया हुआ है तो इस पर्टिकुलर NCVT या फिर SCVT से आपने ऑथराइज्ड है तो यहाँ पर आप इसको लेकर जाएंगे। क्लास 12th है, ITI फिटर का है आपका, या फिर ठीक है, या फिर पर्टिकुलर सेट यहाँ पे किसी बोर्ड से किया हुआ तो उसका आप लेकर जाएंगे। मतलब ओरिजिनल आपको ले जाना शो अप करने के लिए सिलेक्शन टाइम में, इंटरव्यू के टाइम पे वो चेक करेंगे, तो आपको लेकर जाना है अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा हो, ITI हो, जो भी आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है आपका, इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, तो वो सारा चीज लेकर जाएंगे। और देखिए यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल ऑन वेबसाइट पे ये देखिए इनकी वेबसाइट पे एंड इश्यूड बाय द अथॉरिटी, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये वेरीफाई करेंगे आपका जरूर ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप सिलेक्टेड नहीं होंगे। ओके, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे मेडिकल की। तो देखिए यहाँ पर भी आपको मेडिकल होने वाला है, तो आपका मेडिकल फिटनेस होने वाला है। देखिए तो इन्होंने बोला हुआ कि साइट्स पे इन्होंने मेडिकल के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, यहाँ पे आप तो वहां से जाकर चेक कर सकते हैं मेडिकल फिटनेस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या पैरामीटर इन्होंने सेट किया हुआ है। और यहाँ पर आप मेडिकल क्वालिफाई करेंगे जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, आप अपना इंटरव्यू हो जाएगा, तब आपका मेडिकल फिटनेस लास्ट में होगा, वो आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको आगे प्रोसेस आपका मतलब कि ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे आपको। अभी हम अदर कंडीशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टाइफन देखेंगे आप, तो स्टाइफन पेएबल टू अप्रेंटिसेस पर मंथ सेल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1968 और 1973 और 1992 एज अमेंडेड एंड कॉर्पोरेशन गाइडलाइन। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए स्टाइफन आपको वही मिलेगा जो ये इस 1961 और 1973 एक्ट में जो आपका अप्रेंटिस के लिए स्टाइफन बनाया गया उसी के बिहाफ पे आपको स्टाइफन मिलेगा। तो इन्होंने अभी स्टाइफन का क्या है कि बेस वो चीज स्टाइफन कितना आपको एग्जैक्ट में मिलने वाला वो यहाँ क्लियर नहीं किया हुआ इन्होंने, बट यहाँ पे आपको स्टाइफन मिलेगा श्योर रहे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पे देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप चेक करेंगे यहाँ पे अप्रेंटिस सिलेक्टेड अगेंस्ट कोड आपका उसके भी यहाँ पे जो आपको वहाँ पे जब एप्लीकेशन भरेंगे तो कोड के अकॉर्डिंग भरना है आपको। ठीक है, तो आप चेक कर लेंगे उसके यहाँ पे भरेंगे। कंपनी का क्या है HRA आप मिलेगा आपको, लीव भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है 32 लीव्स एट द रेट 8 डेज पर क्वार्टर ड्यूरिंग द आपका यहाँ पे। अब देखिए कैजुअल लीव 12 आपका मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लीव भी कितना मिलने वाला आप चेक कर सकते हैं, कितनी लीव्स है, कितनी छुट्टियां आपको मिलने वाली, इंश्योरेंस क्या मिलने वाला आपको, पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपका कब तक का होने वाला, वो सारा चीज। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जनरल इंस्ट्रक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको लाना है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID हो गया, रिक्वायर्ड जो आपका उस टाइम पे रिटन टेस्ट के टाइम पे लेके जाना, तो वो आप तो लेके जाएंगे। एडमिट कार्ड आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड इनकी साइट पे जाएंगे आराम से यहाँ पे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, सारा कुछ इनकी साइट पे अवेलेबल है। ठीक है, विद द रिकॉर्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट। सो जाइए वहां से चेक कीजिएगा, आराम से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है एक बार हम देख लेते हैं। अप्लाई कैसे करना, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अप्रेंटिसशिप इन एनी ऑफ द रिफाइनरी यूनिट। तो एट ए टाइम पे एक ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, एट ए टाइम मल्टीपल ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे एट ए टाइम 1 ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिया हुआ है कि आपको इधर लोग जाना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर ID पासवर्ड आ जाएगा, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जाके इधर आपको जाना है गो टू एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटी से, यहाँ इस कॉलम में जाना है। उसके बाद आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाना है, फिर क्लिक ऑन दी हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये इन्होंने स्टेप्स दिया हुआ है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये इनकी वेबसाइट हो गई,
इधर जाएंगे आप, आपको दोनों तरफ से आपको मिल जाएगा। और कोई क्वेरी हो तो क्वेरी के लिए इन्होंने क्या हुआ, किसी तरह की क्वेरी हो रही है आपके पास में, कोई कंप्लेंट हो रहा है या फिर किसी तरह का इश्यू आ रही है वेबसाइट में, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि सबसे बड़ी बेस्ट चीज यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया हुआ है, ठीक है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, ये मेल कर सकते हैं इन पे आपके। यहाँ पे यूनिट वाइज इन्होंने अपना रिफाइंड यूनिट वाइज इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर ये और इनकी ईमेल आईडी इन्होंने दी हुई है। तो मेल भी करेंगे तो मेल पे रिवर्ट आएगा, कॉन्टैक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो यहाँ पर फोन भी लगेगा, उनसे बात भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर कैंडिडेट्स, देखिए डेट ऑफ ओपनिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन देखेंगे तो 22/10 को ये आया हुआ था। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन 12/11/2021 से 17 देख रहे हैं ना, दैट मीन 5 शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन। अभी आपके पास टाइम है, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट फॉर PWD कैंडिडेट्स फॉर सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड क्या लिखा परफॉर्मेंस फॉर द स्क्वायर थ्रू ईमेल के थ्रू आपको 13/11 तक आपको PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे। टेंटेटिव डेट फॉर द डाउनलोड फॉर एडमिट कार्ड फॉर कैंडिडेट, एडमिट कार्ड आपको 16/11 से लेकर 20/11 तक मिलने वाला है, उसके बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और रिटर्न टेस्ट आपका कब होगा, देखिए 21/11/2021 तक। और टेंटेटिव डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट रिजल्ट, अब देखिए जब आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा भैया 4/12 को, दिसंबर में आपको आने वाला है इसका रिजल्ट 4 तारीख को। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होगा 13/12 से लेके 20/12 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट हो गया, रिटर्न टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। मेडिकल फिटनेस होने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए फाइनली सिलेक्शन जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स हुए होंगे उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्वेरी हो तो कमेंट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद।